2 by 3, write 5 equivalent fractions. So you multiply by first by 2 by 3 into 3, 2 by 3 into 4, 2 by 3 into 5, and 2 by 3 into 6. Student, you write 2 by 3, write the 5 fraction of equivalent fraction of 2 by 3. So first you write 2 by 3 and multiply both 2 by 3 by 2 by 3 by 4 by 5 by 6. आपको सबसे पहले जो फ्रैक्शन है वो लिख लेना है और उस फ्रैक्शन को बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से पहले मल्टीप्लाई करना है, अगेन 3 से, 4 से, 5 से और 6 से। तो आपका 5 फ्रैक्शन हो जाएगा। अब यह मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 2 6 जा 12 and 3 6 जा 18. Okay. The same question. So you make itself. Now you see question 2. Your question 2 is, which of the following are pair of equivalent fraction? You check which pair is equivalent. 5 by 6 and 20 by 24. So 5 by 6 and 20 by 24. So you multiply cross, you multiply cross 5 into 24 equal to 6 into 20. आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस का मतलब होता है एक का अपर पार्ट और दूसरे का लोअर पार्ट। ठीक है, क्रॉस में आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 5 into 24 और 6 into 20, कैन दे आर इक्वल? यस, बिकॉज 5 into 20 equal to 5 into 24 equal to 120 equal to 6 into 20 equal to 120. तो हम लिखेंगे यस। But some question is not equal. For example, if you have 2 by 3 and 2 by 3 and 33 by 22, so you multiply, cross multiply 2 into 20 2 equal to 3 into 33, so 44 equal to 39. So not equal to, they are not equal, so it is not equivalent. Okay, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और कंपेयरिंग करेंगे कि क्या बोथ साइड इक्वल है, और अगर बोथ साइड इक्वल नहीं है तो वो इक्विवेलेंट नहीं है। इक्विवेलेंट का मतलब है कि बोथ साइड इक्वल होना चाहिए, जैसा कि हमने इसमें देख रहे हैं कि ये बोथ साइड क्या है, दोनों तरफ इक्वल है, बराबर है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। बट क्वेश्चन 6 में दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है इक्वल नहीं है। ठीक है नहीं ना है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट इक्विवेलेंट।
अब आप क्वेश्चन थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन थर्ड क्या है, सबसे पहले आपको जो फ्रैक्शन है वो लिख लेना है और डिनोमिनेटर या जो नोमिनेटर आपका दिया हुआ है उसे राइट कर लेंगे और फिर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को फुलफिल कर लेंगे, ठीक ना। See question third. You have fraction 3/5. Your fraction is 3/5 and denominator is 30. And denominator is 30. Question third. 3/5. Here d equal to denominator is given 30. So first you write fraction 3/5 and write denominator 30. Okay. Now you see how many times multiply 5 to get 30. So 5 into 6 equal to 30. 5 into 6 equal to 30. So you multiply by 6 both 3 and 5. So 18/30. आपको क्या करना है, सबसे पहले फ्रैक्शन को लिख लेना है। आपका जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है, तो डिनोमिनेटर जो होता है वो बिलो लिखते हैं हम लोग, तो डिनोमिनेटर को हम इंडिकेट कर लेंगे। अब क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई 5 जो है, 5 कितने टाइम्स जो है मल्टीप्लाई होगा तो 30 होगा, तो 6 टाइम में। तो 5 अगर 6 टाइम में मल्टीप्लाई होने पे 30 हो रहा है, तो ये 6 इक्विवेलेंट में हम क्या करते थे, बोथ को जो है सो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, इसलिए 5 into 6 30 होगा, तो 3 into 6 हमें यहाँ लेना है और ये 18 हो जाएगा। और ये 18/30 जो है वो क्या है, अगर डिनोमिनेटर जो है 30 होगा तो नोमिनेटर जो है वो 18 आ जाएगा। सेम क्वेश्चन 2 अगर हम देखें तो 2 में क्या है, आपको सबसे पहले आप फ्रैक्शन लिखेंगे 3/5 है और यहाँ नोमिनेटर आपको 24 लेना है, ठीक है। तो नोमिनेटर 24 लेना है, तो अपर पार्ट में हम 24 लिख लेंगे और चेक करेंगे कि ये 3 जो है कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होने पे 24 हो रहा है। तो 3 जो है 8 टाइम मल्टीप्लाई होने पे जो है 24 हो रहा है, तो अप और डाउन दोनों को हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 24/40 हो जाएगा। Question 4, 5, same pattern. You see question 6. You see question 6. Find the equivalent fraction of 24/30. 24/30. Find the equivalent fraction of 24/30. Numerator equal to 4. Numerator equal to 4. नोमिनेटर आपको कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो आप 24 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो अगर हम इसे 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 4 आ रहा है। तो अप और डाउन दोनों नंबर को हम 6 से क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 4/40
5. Question 7. You have 36 by 48. First, numerator equal to 9. So you write numerator, place of numerator 9. Now you see, if you divide 36 by 4, we get 9. So 48 also divided by 4, so we get 12. Your fraction is 9 by 12. And second, 36 by 48, first you write. Again you make denominator 4. So denominator 4, if you divide by 12, we get 4 denominator. So you divide both by 12, we get 3 by 4. So question 8 is same. And now see question 9. You see question 9. First you write fraction 9 by 15 and find the SCF of 9 and 15. If you find SCF of 9 and 15, we get 3. So first you write fraction and divided by 3 both. We get 3 by 5. So 3 by 5 is a reduced term. Reduced, it is also called reduced term. Okay, reduced is also called simplest form and short form. Okay, आप में reduce भी हो सकता है, simplest भी हो सकता है और short भी हो सकता है. तो reduce में क्या करना है आपको, सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है उसको फ्रैक्शन जो SCF निकाल लेंगे और जो SCF निकलेगा उससे आपको क्या करना है, बोथ को डिवाइड कर देना है. ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ किया है. और क्वेश्चन 10 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन है 8 by 11 और आपको शो करके दिखाना है कि ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है. सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं. ठीक है, यानी हम इसे छोटा नहीं बना सकते हैं काट के. बहुत बच्चे जो है इस क्वेश्चन को काट भी सकते हैं. जैसे 9 by 15 है तो आप लोग क्या करते हैं, 3 का टेबल पढ़ लेते हैं. 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15. So it is also a process, but a bigger number has create problem. So you find first SCF, then divide. जब बड़ा नंबर होगा ना तो आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आप लोग SCF निकाल कर और उसे डिवाइड कर देंगे. तो सी क्वेश्चन 10, 8 by 11. So you find SCF 8 by 11 and if get SCF is 1, they are simplest form. So simple. आपको क्या करना है, SCF निकाल लेना है और SCF अगर आपका 1 आ रहा है तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और अगर SCF 1 नहीं आ रहा है तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है. तो आप इसका SCF निकाल लेंगे. SCF क्या आ रहा है आपका, SCF is 1. So you write
HCF equal to 1, so 8/11 is simplest form. आप लोग बना सकते हैं, जैसे 9/14 है तो 9/14 है तो आप HCF निकाल लेंगे, और जब HCF निकालेंगे आप 9/14 का तो HCF 1 आएगा। ठीक है, थर्ड में भी आपका HCF 1 ही आएगा, फोर्थ का भी आएगा और फिफ्थ का भी आएगा। आपको दिखा लेना है कि HCF जो है क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और HCF अगर 1 आ रहा है तो ये नंबर क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा, ये फ्रैक्शन जो है। Now see question 11. You fill your question 11. You fill in the blanks. Replace by correct number in the box. Given box you have 2/7 and 8 by blank. The student, here you see 2 4 is 8. If you multiply 2 by 4 we get 8, so you multiply by 7, already multiply by 4, so you write 28. सबसे पहले हम फ्रैक्शन लिख लेंगे और जो नॉमिनेटर या डिनोमिनेटर जो दिया हुआ है उससे हम कंपेयरिंग कर लेंगे। जैसे यहाँ पे नॉमिनेटर दिया हुआ था तो 2 4 जा 8 होता है, तो यहाँ 4 टाइम्स ये मल्टीप्लाई है, तो डिनोमिनेटर को भी हम 4 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जैसे आपके पास है 45/60 है और 9 by ब्लैंक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 45 जो है वो 5 से डिवाइड है तो 9 आएगा, तो आप जो है डिनोमिनेटर को भी 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा। जब भी डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा तो बोथ नंबर सेम नंबर से होगा। ठीक है, now comes in exercise 5D. Here 5D, you say exercise 5D. So first you know what is like and unlike. Okay, so you write define from your book what is like fraction if denominator is same. जो डिनोमिनेटर है लोअर पार्ट में जो हम लोग नीचे लिखते हैं, अगर वो सेम है तो वो लाइक फ्रैक्शन है, और अगर वो सेम नहीं है तो अनलाइक फ्रैक्शन है। तो आप क्या लिखेंगे, इफ डिनोमिनेटर इज सेम is known as like fraction, and if denominator is not same is called unlike fraction. Or you also write fraction having the same denominator is called like fraction, and fraction having
डिफरेंट डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। अगर डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा तो वो लाइक होगा, और सेम नहीं है तो अनलाइक होगा। तो आप क्वेश्चन 1 को डिफाइन है विथ एग्जाम्पल, तो आप खुद से लिख लेंगे। और अगर आपको प्रॉब्लम हो तो एक पेज बैक जाएंगे और बैक में आपका डिफाइन दिया हुआ बुक में, तो बुक से आप डिफाइन विथ एग्जाम्पल लिख लेंगे। नाउ यू सी क्वेश्चन 2, convert 3 by 5, 7 by 10, 8 by 15 and 11 by 30 into like fraction. Okay, so first, how to convert in like fraction? How to convert in like fraction? अगर आपके पास फ्रैक्शन लाइक नहीं है तो आप उसे लाइक किस तरह से बनाएंगे? You have fraction 3 by 5, 7 by 10, 3 by 5, 7 by 10, 8 by 15 and 11 by 30. So you have 4 denominator, 5, 10, 15 and 30. So first you find LCM of 5, 10, 15 and 30. First find LCM 5, 10, 15 and 30. 5 1 ja 5, 5 2 ja, 5 3 ja, 5 6 ja. Again by 2, 1, 5 2 ja 10, 10 3 ja 30, 33 ja, oh, you have 5, 10, 15 and 30. First you take 5, 2 5 ja 10, 15, 15. Again by 3 you write 5, 5, 3 5 ja 15, 3 5 ja 15. Again take by 5, so 2 3 ja 6, 6 5 ja 30. So your LCM comes 30. LCM of 5, 10, 15 and 30 is 30. So you write first, you have fraction 3 by 5, 7 by 10, 8 by 15 and 11 by 30. And make the denominator 30 because LCM comes 30. To make denominator 30, so you write first denominator equal to 30 and see 5 into 6 equal to 30. So you multiply 3 into 6. You write 18. Again you see 10 3 ja 30. So 7 3 ja 21. Again you compare 15 and 30. So 15 2 ja 30. So you write 15 2 ja 30. So 8 2 ja 16. 30 30. So 31 ja. So 11 1 ja. So now you have 18 by 30, 21 by 30, 16 by 30 and 11 by 30. It means like fraction. It means like fraction. Okay. आपको लाइक बनाने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आप एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम जो आपका निकलेगा वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, और आप 30 जैसे एलसीएम जो 30 आया है तो आपको जितने भी फ्रैक्शन है सभी का डिनोमिनेटर को 30 कर लेना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कंपेयरिंग करना है। क्वेश्चन 4 5 4 to 70, 4 to 70, क्वेश्चन 4 to 17 आपको कंपेयरिंग करना है।
तो कंपेयरिंग आप कैसे करेंगे? ऑल क्वेश्चन सेम पैटर्न पे बनेगा 4 से लेकर 17 तक। तो 4 से लेकर 17 तक आप लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जो फ्रैक्शन है उसे हम लिख लेंगे, जैसे 8/9 है और 5/9 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये तो लाइक फ्रैक्शन है, तो ये क्लियर है कि 8/9 जो है क्या है, बड़ा है। ठीक है। क्वेश्चन 5 को अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन 5 में क्या है कि नोमिनेटर को सेम किया गया है। आपके पास क्या है, 3/4 है और 3/5 है। तो 3/4 और 3/5, 3 को जो है 4 टाइम्स जो है डिवाइड किया गया है और 3 को 5 टाइम्स डिवाइड किया गया है। तो जितना पार्ट कम होगा उतना ही वो बड़ा होगा, इसलिए ये 3/4 जो है क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो क्वेश्चन 5 जो है सेम उसी तरह बनेगा टोटल क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 में हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कर लेंगे। तो कंपेयरिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, कंपेयरिंग के लिए हम क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या है, 4/5 है और 5/7 है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 4 जो है कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और 5 इंटू 5 जो है क्या हो जाएगा, 25। आप इसे इस तरह से लिखेंगे, 4 इंटू 7 एंड 5 इंटू 5। तो 28 एंड 25। तो यू नो 28 इज ग्रेटर, सो 4/5 एंड 5/7। तो 4/5 इज ग्रेटर। तो क्वेश्चन 6 to 17